मेरे भाई की पहचान के रूप में आरोपी की हो रही है, किस तरह से? देखिए, विजयपुर में एक पत्रकार के लोमहर्षक हत्या की घटना सामने आई है और वो भी उसके रिश्तेदार है और ठेकेदार है। कुछ दिन पहले एक जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें उसकी स्टोरी भी छपी थी, बड़ी स्टोरी छपी थी, जिसमें ये कहा गया कि 90% भुगतान कर दिया गया है, जबकि काम हुआ ही नहीं है। और उसके बाद संभवतः इसी कारण से उसकी हत्या की गई है, ऐसा लोगों का अनुमान है। जांच की बात जहां तक कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है, आज कोई सुरक्षित नहीं है, न आदिवासी सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न बेटी बेटियां सुरक्षित है, न यात्री सुरक्षित है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी की भी पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव को जबरदस्ती पकड़ लिया और बता दिए देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया। समाज के लोगों ने मांग की थी किसी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच तो मांग पूरी किए नहीं लेकिन अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए, और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनको राजनीति करना है और इस कारण से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार घटना को ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी यही कोशिश हो रही है कि ये कांग्रेसी था और सारे लोग ट्वीट कर दिए कि कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया में जारी किया गया है कि 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और ये डिमांड भी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास हो गए हैं तो 15 दिन के जो सीसी कैमरा है उसे सार्वजनिक किया जाए, और जब आप एसआईटी गठन कर दिए हैं तो ये भी जांच में आना चाहिए। जांच के बिंदु ये भी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरी बात ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं, उसको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। सर, ये विजय शर्मा भी कह रहे हैं, सीएम का भी ट्वीट आया है, 11 सदस्यीय विशेष जांच दल बनाए गए, एसआईटी गठन किया गया है, 4 टीम मुख्य आरोपी के पीछे लगाई गई है, 4 हफ्ते में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। हाँ, तो वो उसी में कह रहा हूँ, एसआईटी की ये भी जिम्मेदारी देना चाहिए कि मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले, मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, ये जांच के बिंदु में शामिल होना चाहिए। वो भाजपा में शामिल हुए कि नहीं हुए, उसके प्रभारी उसको भाजपा में शामिल कराया कि नहीं कराया, ये भी जांच में शामिल करना चाहिए। सर, लगातार कांग्रेस विजय शर्मा जी ने पीसी ली और कांग्रेस पर ही आरोप लगाते हुए शुरू किया। उन्होंने सारे चीजों पे जो भी बड़ी घटना पिछले 1.5 साल में उसमें कांग्रेस का ही हाथ बताया उन्होंने, कांग्रेस के लोगों का हाथ। अब उससे निकम्मा कोई गृह मंत्री दूसरा है ही नहीं। अपने एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए, सुरक्षा दे नहीं पाए, उसके क्षेत्र में लोहारीडीह घटना और जो घटनाएं लगातार घटी है उससे निकम्मापन का दूसरा उदाहरण क्या है कि जिसको आपने आरोपी बना के जेल में महीनों रखा और उसमें से 23 लोगों की इस बिना पे छोड़ दिए कि ये लोग नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आप बिना जांच किए आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, और वही बात खुद के विधानसभा में लोहारीडीह में आपने करके दिखा दिया और स्वीकार किया कि 23 लोग निरपराध थे जिसको हमने जेल में बंद कर दिया। आखिर इसका दोषी कौन है? तो गृह मंत्री के क्षेत्र में हुआ है, इसके लिए दोषी कौन है? गृह मंत्री है। तो ये उसी प्रकार से बलौदाबाजार की घटना है, इसकी जांच करा ले। ये हाई कोर्ट के जज के देखरेख में एसआईटी गठन करके जांच करा ले। जो अपराधी थे, जो मंच में थे और जो भाषण दे रहे थे, जो उकसा रहे थे, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? उसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? और फिर विधानसभा में दूसरा जो उप मुख्यमंत्री है ये स्वीकार करते हैं वहां विधानसभा में लखमा के प्रश्न में कि
ये आचार संहिता लगा हुआ था, उस दौरान ये निर्माण आदेश दिया गया, जबकि उसके लिए कोई बजट आवंटित नहीं था, उसके लिए कोई टेंडर हुआ और काम पूरा हो गया। इसी बात पे विधानसभा में उन्होंने दूसरे उप मुख्यमंत्री घेर दिया और घेरने के कारण से 10 दिन भी नहीं बीता, यह 18-19 दिसंबर की बात, और 10 दिन भी नहीं बीता कि लखमा के यहां ईडी का रेड पड़ गया। और यह भी पीडब्ल्यूडी का मामला है, वो भी पीडब्ल्यूडी का मामला था, यह भी पीडब्ल्यूडी का मामला है। ठेकेदार सत्ता के लोगों से मिला, स्टोरी उसने अपने भाई के खिलाफ किया है, न कांग्रेसी नेता के खिलाफ किया है, न भाजपा के नेता के खिलाफ किया, वो ठेकेदार के खिलाफ किया है कि सड़क बनी नहीं और 90% भुगतान हो गया। ये स्टोरी है और उसके कारण से हत्या हुई। आखिर हत्यारे की इतनी ताकत कहां से आ गई? मुख्यमंत्री निवास में आया था क्या? बताएं गृह मंत्री जी, वो किससे मिल के गया यहां? जैसे इतना साहस आ गया एक ठेकेदार के, एक पत्रकार की हत्या कर दे, कहीं से ताकत मिली होगी? वो ताकत कहां से मिली? ये महत्वपूर्ण बात है।